आज हर पेरेंट अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनका बेसिक मोटिव ये होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। जबकि हम लोग ये बात बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि स्कूल चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जो इंग्लिश है वो एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाती है। वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। तो इवेंचुअली होता क्या है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते तो पेरेंट्स उनको भेज देते हैं स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे उनको कोर्स करवाए जाते हैं। इंग्लिश सीखिए इन 30 डेज, इंग्लिश सीखिए इन 3 मंथ्स। दूसरी चीज़, अब आप ये सोचिए कि जब आप अपने एकेडमिक्स कर रहे थे या आप अपने स्कूल में थे तो आप अपने लिए क्या एम रेडी करते थे? जस्ट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, अच्छे मार्क्स से पास होना, एंड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स की नज़रों में अच्छे बने रहना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? वी वॉन्टेड टू अचीव मैक्सिमम स्कोर। हम लोग मैक्सिमम स्कोर अचीव करना चाहते थे, एंड फॉर दैट वी यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक हम मेहनत करते थे, एंड देयर वॉज अ रैट रेस टू अचीव द मैक्सिमम स्कोर। और एक चीज़ क्या होती है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं या स्कूल स्टाफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों को फ्लुएंट बनाएं इंग्लिश में, लेकिन क्या हम उनके साथ घर पे सारा दिन इंग्लिश बोलते हैं? इट नेवर हैपन्स। और इवेंचुअली होता क्या है, हम स्कूल को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि स्कूल वालों ने भाई उनकी इंग्लिश नहीं सही करी। जबकि इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिकली करोगे, डेली करोगे, एवरी डे बोलोगे, छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलना सीखोगे स्टार्टिंग में, तभी वो डेवलप होगी। दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बातचीत। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पोकन इंग्लिश की कुछ इजी और सिंपल सी टिप्स, जिससे ना ही सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। द फैक्ट इज़ कि इंग्लिश ग्रामर इज़ अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, बिलीव मी, क्योंकि 80% इंग्लिश स्पीकर्स को ग्रामर आती ही नहीं होती। अब आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया तो क्या आपने हिंदी की ग्रामर सीखी? नहीं ना। इनफैक्ट हम में से कई लोगों को क ख घ भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं पता होगा कि कितने हिंदी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम कितनी फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। सेम इज़ विद इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आपको उसकी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि विदाउट इंग्लिश ग्रामर हम लोग इंग्लिश सीखेंगे कैसे? तो भाई आपको करना क्या है, आपको इनिशियली इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड सीखने हैं जो आप रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल कर्टन, काउच, चेयर, बॉल, कबर्ड। उसके बाद आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन काउच, ड्रॉ द कर्टन्स, लाइक दिस। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश के कुछ स्लैंग सीखने हैं, फ्रेजेस सीखने हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सीखने हैं, और उनको आपने रूटीन लाइफ में यूज़ करना ही करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, जो वर्ड आप सीख रहे हो, या जो भी आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सीख रहे हो, उसको आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करो। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में ये डर ज़रूर होगा कि आप इंग्लिश बोलोगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, और ये बड़ी ही ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। वी आर नॉट द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। इनफैक्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर से भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो आपको ये चीज़ मान के चलनी होगी, टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। तो आप एक वर्ड को एक बार गलत बोलोगे, 2 बार गलत बोलोगे, तीसरी बार गलत बोलोगे, लेकिन उसको 10वीं बार आप डेफिनेटली सही बोलोगे। तो हमें क्या मान के चलना है कि हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना है, हमें गलतियों को देख के वहाँ पे गिव अप नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे टेड टॉक वॉच करना शुरू करो। उससे क्या होगा, इट्स गोना किल 2 birds with 1 stone, कि एक तीर से 2 निशाने होंगे। एक तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि लोग वहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। सेकेंडली, आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप उनको सुनोगे। इनिशियली इन द बिगनिंग अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा सबटाइटल्स को टर्न ऑन कर सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि अपनी फ़ोन पे अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। आई मीन, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी में मैसेज सेंड करने की बजाय आप इंग्लिश में मैसेज सेंड कीजिए। या चैट करनी है किसी फ्रेंड के साथ,
किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो हमेशा आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज़ कीजिए। लास्ट में आपके साथ बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ शेयर करूँगी। जैसे हम लोग स्कूटर चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो इनिशियली बड़े ही कॉन्शियस होते हैं कि यहाँ पे ब्रेक है, ये क्लच है, अब मुझे क्लच दबाना है, मुझे एक्सेलरेटर दबाना है, या मुझे अब गियर चेंज करना है। तो बड़ी ही एंशियस होके और बड़े ही कॉन्शियस होके हम लोग व्हीकल को ड्राइव करते हैं या उसको राइड करते हैं। ये सेम चीज़ हमारे साथ इंग्लिश बोलते वक्त होती है। जब हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमें अब यहाँ पे इज़ लगाना है, यहाँ पे आर लगाना है, यहाँ पे डोंट लगाना है, यहाँ पे डजंट लगाना है, एंड सो ऑन। तो जब हम सीखना शुरू करते हैं तब चीज़ें और होती हैं, और जब हम सीख जाते हैं किसी भी व्हीकल को चलाना, तो हम लोगों का ध्यान नहीं होता कि कहाँ पे क्लच है, कहाँ पे ब्रेक है, ABC हम सब भूल जाते हैं, और हम लोग बड़े मज़े से उसको चला रहे होते हैं। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी और चीज़ें सोच रहे होते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट हाउ टू ड्राइव और हाउ टू राइड। ठीक है, सेम चीज़ अब आपके साथ होती है जब आप स्पोकन इंग्लिश में आप बोलना शुरू कर देते हो। वंस यू कम ऑन ट्रैक देन देयर इज़ नो लुक बैक। तो आप क्या करते हो, आप बोलते जाते हो, चाहे आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, लेकिन आप अच्छा बोलना शुरू कर देते हो, एंड आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बोल सकते हो। तो ये थी गाइस बहुत ही सिंपल एंड ईजी सी टिप्स। होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।